जो दंगा हुआ है इसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो गए। एक बात। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए। रामनवमी पर दंगे महाराष्ट्र में भी हुए, गुजरात में भी हुए और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं उत्तर प्रदेश में भी हुए। मथुरा में भी एक मज़ार पर जो है झंडे लहराए गए। लेकिन क्या मीडिया का कमाल और मैनेजमेंट है कि पूरा फोकस जो है वो सिर्फ बंगाल और बिहार पर किया जा रहा। ममता बताओ, नीतीश बताओ, तमाम मोर्चा के पदाधिकारियों ने जेडीयू के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया जहां तक मुमकिन हो सका। तो हमें हक भी है शिकायत करने की। किसी मुसलमान को मंत्री बना दिया, हमको उससे भी मतलब नहीं है। हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो बेहुरमती करने वाले लोग हैं उनकी निशानदेही क्यों नहीं हुई, किसने किया, इसकी जड़ में कौन है, इसका षड्यंत्रकारी कौन है, किसने योजना बनाई, किसने इस तरह के गाने लगाए, किसने वो कैसेट चलवाया, किसने वो नारे लगवाए, किसने जुलूस को प्रोवोक किया, किसने जुलूस को मस्जिद के छत पर चढ़ने को कहा। ये तमाम चीज जांच का विषय है। अमित शाह जी वहां भाषण दे के आए कल कि मेरी सरकार लाओ, मैं इनको उल्टा टंगवा दूंगा। तो मैं तो नीतीश जी से पूछ रहा हूं, अमित शाह जी तो उल्टा टंगवाएंगे, आप क्या सीधा टंगवा रहे हैं? आपको अपने पिता को आदर्श आप नहीं मानते? उसी बिहार शरीफ दंगे में लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से फौरन पहुंचे, 2 घंटे में कंट्रोल किया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात की है। आज बात करते हैं रामनवमी के दिन जिस तरह से बिहार में दंगा हुआ। वैसे तो बंगाल में हुआ, लेकिन ज़्यादा जो चर्चाओं में है वो बिहार का है। हर साल हम देखते हैं कि रामनवमी के दिन हर दिन कहीं ना कोई झड़प हो जाती है। पिछले साल हमने दिल्ली में देखा और इस बार हमें बिहार में उसका एक बड़ा रूप देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारे गृह मंत्री, वो बिहार जाने की बार बार बात कर रहे हैं। उसको लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें चर्चाओं में आई हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, बिहार में जिस तरह से नीतीश राज में जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कुछ वीडियोज़ मैंने देखी हैं, दरगाहों के अंदर झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या हो रहा है सब बिहार? देखिए, बिहार में सबसे पहले आपको बता दूं कि नालंदा एक जगह है, मशहूर जगह है, उसको बिहार शरीफ कहते हैं, शहर को। बिहार शरीफ मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीर रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ आरामगाह है, खानका है। और छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह, वहाँ चिरागा ईद के बाद, अभी बस ईद रमज़ान ख़त्म होगा, ईद के बाद जो है एक उर्स लगता है जिसको चिरागा के नाम से लोग जानते हैं। उस उर्स को बिहार के तकरीबन अक़ीदतमंद, हर ज़िला के अक़ीदतमंद वहाँ पहुँचते हैं और बड़ा मेला होता है। तो बिहार शरीफ नालंदा जब आप जानेंगे तो वो ऐतिहासिक जगह है। नालंदा यूनिवर्सिटी, राजगीर, विश्व के पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं और वो विश्व मानचित्र पर उसका अपना एक स्थान है, हिस्टोरिकल भी, मजहबी नुक्ते नज़र से भी और तारीख़ी नुक्ते नज़र से। अफसोसनाक पहलू है कि मामला सिर्फ बिहार शरीफ नालंदा का नहीं है। 2-3 बात मैं कहना चाहूँगा। आपके चैनल पर बाशऊर व्यूवर्स हैं, मैं अक्सर कमेंट वगैरह देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये बात उन तमाम व्यूवर्स तक जानी चाहिए। एक बात ये कि मीडिया का एक जो तौर तरीक़ा बना है, रामनवमी पर दंगे महाराष्ट्र में भी हुए, गुजरात में भी हुए और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं उत्तर प्रदेश में भी हुए। मथुरा में भी एक मज़ार पर जो है झंडे लहराए गए। लेकिन क्या मीडिया का कमाल और मैनेजमेंट है कि पूरा फोकस जो है वो सिर्फ बंगाल और बिहार पर किया जा रहा। ममता बताओ, नीतीश बताओ, अभी पहले मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो अब एक अजीब सी बात है कि ममता बताओ, नीतीश बताओ, तो शिंदे क्यों नहीं बताओ भाई? और भाई गुजरात के मुख्यमंत्री इतने दूध के दूल्हे कहाँ से हो गए कि उनके राज में जहाँ 20-25 साल से भाजपा की हुकूमत है और वहाँ इस तरह से आप दंगे करवा रहे हैं, घरों में से खींच के मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं। औरतों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ वडोदरा में औरतों को गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें मीडिया में इन पर चर्चा नहीं। मीडिया में अभी जो चर्चा सबसे ज़्यादा है वो बंगाल और बिहार। ठीक है, वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अपना उनका प्लान है, क्या इरादा है नहीं। लेकिन अब चूँकि मैं बिहार का हूँ और एक बात और एडिशनल कह दूँ कि मैं बिहार का ही नहीं हूँ, मैं बिहार शरीफ जिस जगह ये दंगा हुआ है वहाँ मैंने इमामत कर रखी है।
वहीं मैंने वहाँ के माफी हाई स्कूल से मैंने 10वीं पास किया, मैंने मैट्रिक जिसको कहते हैं, और बिहार शरीफ की जामा मस्जिद में भी नायब इमाम की हैसियत से कुछ दिन रहा हूँ मैं। तो ऐसे में अभी जिस मदरसे में आग लगाया गया, मदरसा अजीजिया, एक तारीखी मदरसा, बहुत पुराना मदरसा, हालांकि वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड से है, वो सरकारी मदरसा उसे आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक तारीखी मदरसा, उसकी लाइब्रेरी वगैरह पूरी जलाकर जो खाक कर दिया गया। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, मदरसा अजीजिया। तो जो मदरसा अजीजिया के उस्ताद थे, इंतकाल कर गया, अल्लाह जन्नत दे, कारी तैयब साहब, वो हमारे भी उस्ताद थे। ऐसे में मैं खूब अच्छी तरह उस शहर को जानता समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो दंगा हुआ है, इसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो गए, एक बात। दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए, ये कहा जा सकता है। और केवल नीतीश कुमार नहीं, आप पत्रकार हैं, फील्ड में रहते हैं, आप लोग, कहा जाता है पत्रकार के नाक कान आंख बिल्कुल चौकन्ने होते हैं, हर खबर पर नजर होती है। आप एक खबर बताइए कि तेजस्वी यादव का कोई बयान आया क्या? नहीं। एक बयान कहीं पर आप सिंगल दिखा दीजिए, स्टेटमेंट कहीं पर नहीं है। तेजस्वी यादव नालंदा दौरे पर नहीं, दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा। मुझे याद आ जाता है दिल्ली दंगा 2020 का, अरविंद केजरीवाल बंद हो गए थे ना कमरे में, नहीं गए ना दंगा प्रभावित क्षेत्र में। सेम इस वक्त जो सेकुलर पार्टियां, मैं वहां लाना चाहता हूं आपको, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, भाजपा पर आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, आरोप आपका सही है, मैं भी मान रहा हूं, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, दंगे कराती है, लेकिन जहां आपको अल्लाह ने हुकूमत में रखा, जहां आप ताकत में हैं, पावर में, वहां भाजपा का क्या मतलब, क्या मतलब? और एक बड़ी बात मैं कहता हूं, लोग कहते हैं योगी मॉडल, मुझे भी तारीफ करनी पड़ेगी, कल हो के आपको भी तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे लठ की जोर से, चाहे डंडे के खौफ से, चाहे वो जो भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन कम से कम विरोधियों में भय तो है, विपक्षी सहमे तो हैं, डरे तो हैं। इसका मतलब सत्ता में ताकत है ना साहब। योगी अखिलेश को डरा सकते हैं, योगी मायावती को डरा सकते हैं, योगी राजभर को डरा सकते हैं, योगी डॉक्टर अयूब को डरा सकते हैं, योगी सबको डरा सकते हैं, योगी अतीक का वो हाल कर सकते हैं जो दुनिया में किसी ने अब तक किया ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई सत्ता बिहार से में अलग ढंग का है, यूपी में अलग ढंग का क्या? कानून दोनों के लिए अलग है क्या? संविधान अलग है क्या? या वोट का पैटर्न अलग है क्या? या क्या चीज है जो अलग है? तो नीतीश के समर्थक हैं, आपका मोर्चा नीतीश का समर्थक रहा है, ऐसे में जब कोई उसके साथ नहीं था, आप आलोचना कर रहे हैं आप भी? देखिए, मोर्चा को समझना इतना आसान काम नहीं है। मोर्चा इशू पर समर्थन करता, इशू पर विरोध करता। मोर्चा जिन गरीबों की लड़ाई लड़ता है ना, अफसोस की बात है कि इस दंगे में उसी गरीब के घर जले, जितने मकानात जले। हालांकि 2-3 बड़ी जगहों पर, जैसे एशिया होटल में आग लगाया गया, और राइन टूर एंड ट्रेवल्स के बस में आग लगाया गया, तो राइन ट्रांसपोर्ट के नाम से वहाँ है, उसके बस में आग लगाई गई। तो ये तो टारगेटेड हुआ, लेकिन आम जो लोगों के घर वगैरह में आग लगाए गए, वो सब के सब वही लोग हैं जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से हमने मांग किया, आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़ भी चलाए, कि मुसलमान में जो डाउन सेक्शन है उनको आप एट्रोसिटी एक्ट में शामिल कीजिए, ताकि कम से कम संवैधानिक सुरक्षा मिल सके, यानी पद नहीं, प्रोटेक्शन दीजिए। मुझे एक बात बताइए, मैं इस बात का अंदेशा थाने की रामनवमी पे ऐसा कुछ हो सकता है, हर साल हम देखते हैं ऐसा कुछ ना कुछ, और ऐसी संवेदनशील जगह पे तो क्यों नहीं तैयारी थी पूरी? इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हूं, और इसीलिए मेरी शिकायत है कि मैंने उन विपरीत परिस्थितियों में, और मोर्चा ने, पूरी मोर्चा ने, जब नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट हुआ करते थे, कोई नीतीश कुमार के पक्ष में बोलने वाला मुसलमान ठीक ढंग का नजर नहीं आता था, तब मैं हाफिज गुलाम सर और मुझे इंडिया टीवी ने नीतीश के मौलाना के नाम से वज़ाफ्ता, क्या कहते हैं, वो स्टोरी चलवाया था। हमने पूरी ताकत से, पूरी मोर्चा ने, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हुक्म के मुताबिक तमाम मोर्चा के पदाधिकारियों ने जेडीयू के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया जहां तक मुमकिन हो सका। तो हमें हक भी है शिकायत करने का, और मैं नीतीश कुमार जी के इस मौजूदा तर्ज हुकूमत से
बहुत ही दुखी हूं, बहुत ही दुखी हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। 2018 में आपके यहां दंगा हुआ, 2018 में इसी रामनवमी के जुलूस में 7 जगहों पर एक बार दंगा हुआ, जिसमें रोसड़ा और जहानाबाद का दंगा जो है वो सरफहरिस्त था। रोसड़ा में जो माहौल बना, जहां मुसलमान नाम का कोई मतलब मामला नहीं, भाई 2-3 मस्जिदें हैं छोटे, बमुश्किल 5-7% मुसलमान होंगे मुश्किल से, और वहां मस्जिदों में आग लगाई गई, वहां कुरान शरीफ को जलाया गया, वहां तमाम इमाम के साथ और मदरसे के बच्चों के साथ जो है मारपीट और सब कुछ किया गया। आप अभी तक जागे नहीं, आप समझे नहीं कि ये राम के नाम पर जो ये एक भीड़ तंत्र है, जो राम को मानता नहीं है, सिर्फ राम का नारा लगाता है, मानता नहीं है, किसी भी कीमत पर वो शख्स राम का वफादार हो ही नहीं सकता। जो दंगे फसाद और लूट खसोट करे वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। तो ये नीतीश कुमार को साबित करना चाहिए था, ये मौका था कि भाजपा नकली है या भाजपा समर्थित वो जो संगठन है जो राम के नाम पर ये सब कुछ करते हैं, वो नकली हिंदू और हम असली हिंदू, ये कहने का मौका था ना आपको, वो आप फेल हो गए। अब आप आइए, आपने कहा था न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास कहां हो रहा? मुसलमानों को मारा भी गया, मुसलमानों को गाली भी दी गई, मुसलमानों के मस्जिद के पास आप जाकर गंदी गंदी गाली वाली कैसेट बजा रहे हैं, सारी तस्वीरें आ रही है, कब्रिस्तानों के की भी हुर्मती हो रही है, मस्जिदों की भी हुर्मती हो रही है, दारगाहों की भी हुर्मती हो रही है, सब तस्वीर है, सारे वीडियो है। कोई ऐसा तो नहीं कि वीडियो मार्केट में नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी किसकी हो रही है साहब? गिरफ्तारी किसकी हो रही है? आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था डीएम और एसपी का नालंदा में, सवाल पूछा गया कि गिरफ्तारियां जो हुई उसका डेटा दीजिए। उन्होंने कहा 25 गिरफ्तारी हुई है, 13 और 12 हुआ, मतलब जी 13 और 12। वो लोकल पत्रकार से मेरी बात हो रही है लगातार, चूंकि वहां काफी लोग हमारे हैं और मैं परसों जाने वाला भी हूं। तो 13 और 12 का क्या मतलब? पता चला 13 मुसलमान 12 हिंदू। क्यों भैया? उपद्रवी तो सारे सड़क पर वो थे, वीडियो तो सारे उनके हैं। और 13 क्यों? 1300 लोग हैं भाई, 1300 लोग हैं, 1300 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने पूरे नालंदा, पूरे बिहार शरीफ को तहस नहस किया है। आप 13 लोगों को गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? सवाल नीतीश कुमार से है ना मेरा। नीतीश कुमार जी, वीडियो मैं आपको दिखाऊं या आप देखेंगे? आपके डीजीपी साहब देखेंगे जो कल कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप गृह सचिव आमिर सुबहानी साहब को बनाकर मुसलमान को लॉलीपॉप मत दीजिए। हमको आमिर सुबहानी और इससे मतलब नहीं है, हमको न्याय से मतलब है। आप किसी मुसलमान को मंत्री बना दिया, हमको उससे भी मतलब नहीं है। हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो बेहुरमती करने वाले लोग हैं उनकी निशानदेही क्यों नहीं हुई? जो गलत ढंग का नारा लगाने वाले उनकी चिन्हित क्यों नहीं किया गया? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? उन पर जो है यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया? आप 12 साल के मुसलमान बच्चे को गिरफ्तार कर रहे हैं। 12 साल के बच्चे को घर से सोता हुआ रात में 2 बजे उठा लिया गया बड़ी दरगाह से, और तमाम बच्चों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और डीएसपी से बात करो तो एसपी कह रहा ऊपर से ऑर्डर है हमारा, बात सुनने को तैयार नहीं। किसी नेता का फोन नहीं रिसीव किया जा रहा, किसी मुस्लिम लीडर से एसपी और कलेक्टर बात नहीं कर रहे हैं। मैं फोन लगाना चाह रहा हूं, बात करना चाह रहा हूं। क्या बात साहब है? साहब क्यों नहीं बात करेंगे आप? नीतीश कुमार ने क्या आपको कह दिया है? क्यों नहीं बात करेंगे आप जिसको चाहेंगे उठा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। गदर मचा रहे हैं आप। कानून का राज आप कहते हैं, न्याय के साथ विकास होगा, अन्याय के साथ आप विकास कर रहे हैं। आप तो उन चिंटुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। जो काम दूसरे राज्यों में भाजपा कर रही थी वो काम आप बिहार में शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए ये चिंता का विषय है। नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो अभी तकलीफ है, जो नाराजगी है, वो इसी बात को है कि नीतीश कुमार एक परिपक्व और मैच्योर्ड लीडर थे। नीतीश कुमार समाज के हर वर्ग, हर तबके के दुख और दर्द को जानने वाले थे। नीतीश कुमार सबके सामाजिक स्थिति से पूरी तरह से अवगत थे। नीतीश कुमार उस जगह के रहने वाले जहां दंगा हो गया, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि है नालंदा, और वहां का एक एक हिंदू मुसलमान से नीतीश कुमार वाकिफ है। नीतीश कुमार वहां के एक एक मोहल्ले और इससे वाकिफ है। फिर ये इतने बड़े मामले कैसे हो गए? और एक दिन में नहीं हुए, 3 दिनों तक मसला लगातार चलता रहा आगजनी का। कल भी वहां आगजनी हुई है, गोलियां चली, एक नौजवान जो है मर गया है। हालांकि मरने वाला नौजवान नॉन मुस्लिम है, ये खबर है मुझे पक्की। बहरहाल सिंपैथी उससे भी है। कोई भी दंगे में अगर चोटिल हुआ, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम लोग तो नहीं चाहते दंगा। कोई अगर हिंदू भाई को भी अगर चोट लगी, खरोच लगा, तो मुझे दुख है इस बात का। नहीं होना चाहिए। किसी का बच्चा अगर चला गया इस दुनिया से तो उसको कोई माई का लाल लौटाकर नहीं दे सकता। आप 1-2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मुआवजा दे सकते हैं, उस बच्चे को लाकर देंगे क्या आप? लेकिन ये दंगा क्यों हुआ?
किसने किया, इसकी जड़ में कौन है, इसका षड्यंत्रकारी कौन है, किसने योजना बनाई, किसने इस तरह के गाने लगाए, किसने वो कैसेट चलवाया, किसने वो नारे लगवाए, किसने जुलूस को प्रोवोक किया, किसने जुलूस को मस्जिद के छत पर चढ़ने को कहा, ये तमाम चीज जांच का विषय है। केवल 4 इधर गिरफ्तार किया, 5 उधर गिरफ्तार किया और आप पैचअप करेंगे, तू भी हिंदू भी खुश हो जा, मुस्लिम भी खुश हो जा, नो, ये नहीं, बल्कि इस षड्यंत्रकारी को आपको पकड़ना होगा। और अमित शाह जी वहां भाषण दे के आए कल कि मेरी सरकार लाओ, मैं इनको उल्टा टंगवा दूंगा। तो मैं तो नीतीश जी से पूछ रहा हूं, अमित शाह जी तो उल्टा टंगवाएंगे, आप क्या सीधा टंगवा रहे हैं क्या मुसलमानों को? अरे आपको चुनौती दिया नीतीश कुमार जी, आपको अमित शाह जी ने चुनौती दिया 2024 में। अगर आपने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, आपने उन गुंडे मवाली जो धर्म का चोला पहने हुए थे, वो अराजक तत्व जिन्होंने धर्म का मैंने दुपट्टा रख रखा था, अगर उन अराजक तत्वों को आपने चिन्हित नहीं किया, अगर उन समाज के दुश्मनों की निशानदेही आपने नहीं की और उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया, उस पर टाटा पोटा नहीं लगा, उस पर अगर यूएपीए और एनएसए नहीं लगाया, तो आपको दूसरी चुनौती का मैं निमंत्रण दे रहा हूं। 2024 में दूसरी चुनौती भी आपके सामने खड़ी करूंगा और इंशाअल्लाह वो मैं करूंगा चुनौती, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। जो 2004 में आपके साथ हुआ था वो स्थिति आ जाएगी। और तेजस्वी यादव, आप भी नोट कर लें, माई की कृपा खत्म, आपको अपने पिता को आदर्श आप नहीं मानते। उसी बिहार शरीफ दंगे में लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, हेलीकॉप्टर से फौरन पहुंचे, 2 घंटे में कंट्रोल किया, खुद पहुंचे, खुद हेलीकॉप्टर लैंड किया और अफसरों को कहा कि अगर जरा सा भी ये हुआ दाएं बाएं उठा के फेंक दूंगा। योगी आदित्यनाथ से एसपी थरथर कांपे, आईजी थरथर कांपे, डीजीपी थरथर कांपे, डीएम थरथर कांपे, और नीतीश कुमार से की बात एसपी सुने ही नहीं। एसपी वहां मिश्रा जी हैं और मिश्रा जी से बात करो तो मिश्रा जी कह रहे कुछ भी मैं किसी का नहीं सुनूंगा। साहब क्या बात है, क्यों नहीं सुनेंगे आप इतने बड़े मालिक हैं, आप मनमानी करेंगे, हम आपसे पूछ भी नहीं सकते, पूछने का भी हक नहीं। ये माहौल नीतीश कुमार जी ने बनाया। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी अगर आपने न्याय नहीं किया तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करवाऊंगा, 2024 में तमाम सीटों पर चुनाव लड़वाऊंगा और वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे के साथ 2024 में आऊंगा, क्योंकि ये चीज अब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति हमारे पास है ना विकल्प, हम ही तो रोके हैं। नीतीश जी को याद करना चाहिए, 2015 में हमने जाकर रोका था सीमांचल में, 2015 में सीमांचल में हमने रोका, लेकिन इन लोग समझ नहीं पाते हैं बात को। 2024 में हम नहीं रोकेंगे, समर्थन में खड़े होंगे, और क्या अंजाम होगा कल्पना कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, हम भी चाह रहे थे कि आपके जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या चाहेंगे बताइए, क्यों चाहेंगे ये बताइए। हमारे लोग फोन कर रहे हैं हमको कि जी घर से ऐसे उठाया जा रहा जिनका कोई लेना ना देना, जो कभी खिड़की से झांका भी नहीं था, इस दंगे को देखा भी नहीं, उसको भी उठाया जा रहा। अरे मेरे घर के सामने आप गाली बक रहे हैं, दरवाजा हमने खोला, वीडियो में हम भी आ गए, तो हमको उठा लिया आपने, जिसने दरवाजे पर खड़े होकर गाली दी उसको नहीं उठा रहे। ये चीज़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और भाई साहब ठीक है, जब हुकूमत ऐसे ही चलनी है तो भाजपा की आ जाए या राजपा की आ जाए या साजपा की आ जाए, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसे ही चलना है तो चलने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हाफिज़ गुलाम सरवर, जो कि यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और बिहार में जिस जगह पर दंगा हुआ उस जगह पर इन्होंने बहुत काम किया है। शुरुआती दौर में अपने करियर के वहाँ से शुरुआत की, अभी हाल फिलहाल इनसे बात हुई इस पूरे मसले को लेकर। इनका ये कहना है कि नीतीश कुमार का जिस तरह का रवैया देखने को मिला है, उससे याद आ जाती है 2020 के दिल्ली दंगों की, जब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने आप को एक जगह सीमित कर लिया था। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो वहाँ का दौरा करेंगे और वो नहीं कर पाए, और ऐसे ही वहाँ पर नीतीश कुमार ने भी किया। दंगा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उस पर सवाल खड़े किए हैं हाफिज़ गुलाम सरवर ने। आप लोग कितने सहमत हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।